नमस्ते। चलिए आज सीधे बात करते हैं गुजरात के उन बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। ये सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच के प्रतीक हैं जो इंडिया के आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो आइए इसे और करीब से समझते हैं। क्या ये मुमकिन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा हो कि उसे धरती के बाहर से भी देखा जा सके? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक असली दावा है जो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में किया जा रहा है जिस पर अभी काम चल रहा है। जी हाँ, और ये कोई सपना नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, ये अभी इसी वक्त गुजरात में हो रहा है। भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका स्केल हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की। ये बन रहा है गुजरात के कच्छ जिले में खावड़ा के रेगिस्तानी इलाके में, और सही मायनों में ये भारत की क्लीन एनर्जी एम्बिशंस का सेंटरपीस है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट का स्केल समझने के लिए पहले गीगावाट शब्द को समझना जरूरी है। सोचिए, 1 गीगावाट, इसका मतलब है 1 अरब वॉट। इतनी बिजली कि एक पूरा बड़ा शहर आराम से जगमगा उठे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पावर है, वो भी गेम चेंजिंग। और ये जो पार्क है ना, ये कोई 1-2 गीगावाट नहीं बल्कि पूरे 30 गीगावाट बिजली बनाएगा। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये इसे पूरी दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट बना देता है। तो जमीन पर ये दिखता कैसा होगा, कितना बड़ा होगा? जरा पेरिस शहर को इमेजिन कीजिए। कर लिया? अब उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, ये सोलर पार्क करीब 520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। कहते हैं कि ये इतना बड़ा है कि शायद चांद से भी दिखाई दे। अब सवाल उठता है कि यही जगह क्यों चुनी गई? देखिए, कच्छ का ये इलाका एकदम सूखा बंजर है और यहाँ धूप भी बहुत तेज होती है। तो एक तीर से 2 निशाने, एक तो बेकार पड़ी जमीन काम आ गई, और दूसरा सूरज की इस जबरदस्त रोशनी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। मकसद साफ है, देश की कोयले पर निर्भरता कम करना और 24 घंटे बिजली का सपना पूरा करना। लेकिन देखिए, इतने बड़े सपने बिना चुनौतियों के पूरे नहीं होते। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां तरक्की की राह में कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं। 43,683 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये वो अमाउंट है जिसके 162 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे गुजरात में अटके पड़े हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो राज्य की ग्रोथ को धीमा कर रही है। तो सबसे बड़ा मसला क्या है? इन सैकड़ों प्रोजेक्ट्स के रुकने की सबसे बड़ी वजह है जमीन के अलॉटमेंट और अधिग्रहण में हो रही देरी। मतलब जमीन को लेकर जो विवाद है, उनके चलते बहुत जरूरी काम रुका हुआ है। और इसका असर देखिए, किसी एक सेक्टर पर नहीं पड़ रहा। पानी की सप्लाई हो, सड़कें हो, हेल्थ, रेलवे, हर जरूरी चीज से जुड़े प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, और इसका सीधा सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच तरक्की की कुछ शानदार मिसालें भी हैं। चलिए आपको सूरत लेकर चलते हैं, ये देखने की काम कैसे आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में सूरत में करीब 600 करोड़ रुपए के नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। ये दिखाता है कि शहर को आगे बढ़ाने के लिए कमिटमेंट पूरा है। सूरत की कहानी तो वाकई कमाल है। ये सिर्फ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक नहीं है, बल्कि साफ सफाई में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। नई सड़कें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर रोजगार और एक बेहतर जिंदगी के मौके बना रहे हैं। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त इंजीनियरिंग के कमाल की, जो भारत के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट की रीढ़ बनने वाली है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इस विशाल स्टील ब्रिज को बनाने का जो तरीका है ना, वो अपने आप में कमाल है। सोचिए जरा, इसे भुज में एकदम प्रिसिजन के साथ बनाया गया, फिर इसके बड़े बड़े हिस्सों को भरूच लाया गया, और फिर एक चालू नेशनल हाईवे के ऊपर इसे बिल्कुल सही जगह पर फिट कर दिया गया। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ना। और ये सब कोई पुरानी बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, हाल ही में इसके 130 मीटर वाले हिस्से को लॉन्च किया गया है, जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए अब तक के सबसे लंबे स्टील ब्रिजों में से एक है। मतलब काम फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। इस ब्रिज का स्केल समझना है तो जरा इसके वजन पर गौर कीजिए, 2780 मीट्रिक टन। ये वजन ही बताता है कि इसे बनाने में इंजीनियरिंग का कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। अब इस वजन को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। सोचिए, कई बड़े बड़े पैसेंजर हवाई जहाज, उन सबका टोटल वजन मिला लें तो जाकर इतना होगा। इतना सारा मटेरियल एक अकेले स्टील स्ट्रक्चर में लगा है।
और ये ब्रिज सिर्फ बड़ा और भारी ही नहीं है, इसे पूरे 100 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1,20,000 से ज्यादा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट लगे हैं और इस पर एक खास किस्म की पेंट कोटिंग की गई है ताकि ये पक्का हो सके कि आने वाली कई पीढ़ियों तक ये भारत की सेवा करता रहेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या देखा? गुजरात की कहानी, जहां एक तरफ बंजर जमीन से बेहिसाब बिजली पैदा हो रही है तो वहीं भविष्य को जोड़ने वाले स्टील के पुल बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच का एक दिलचस्प संतुलन है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम भविष्य को इतने बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो इस तरक्की की पर्यावरण और लोगों पर पड़ने वाले असर को मिलाकर असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण में साथ देने के लिए